एक तरफ मुस्तफ़ा की दलील एक तरफ धूल उनके कदमों की सैकड़ों जिब्राइल एक तरफ धूल उनके कदमों की सैकड़ों जिब्राइल एक तरफ हुस्ने मुस्तफ़ाई है और सारे जमीन एक तरफ हुस्ने मुस्तफ़ाई है और सारे जमीन एक तरफ। देखिए हज़रात, धोखा, फरेब, झूठ, हैवानियत के समंदर में थपेड़े खाती हुई इंसानियत को सच्चाई के जिस जजीरे पर आकर सबसे ज्यादा सुकून महसूस होता है उसे जिक्र रसूल कहते हैं। थोड़ा सा आप जुड़े आप, ये जो थोड़ा सा आप ये जो बोलने बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है, अगर मेरी बात आप तक पहुंचे तो अपनी आवाज को मदीने तक पहुंचाएं, उसे जिक्र रसूल कहते हैं। बहुत सारे शेर मेरे भाइयों ने पढ़े हैं। मैं औलादे अली की जलवागरी है तो एक शेर मैं मौला अली की बारगाह में पढ़ दिया जाए। अरे जरा साहब बताएं, पढ़ दिया जाए। सारे लोग हाथों को बुलंद करके कहते हैं या अली, और आवाजों को बुलंद करे या अली। बहुत शुक्रिया। अब मिसरा सुनिए। उसने आराम से तालाब में कंकर फेंका। थोड़ा सा बोले आप। उसने आराम से तालाब में कंकर फेंका, फिर कहा ऐसे अली ने दरे खैबर फेंका। उसने आराम से तालाब में कंकर फेंका, फिर कहा ऐसे अली ने, ये ज़बान सुनने वाले मौजूद हैं। फिर कहा ऐसे अली ने, चार मिसरे और सुने। शोहरत के लिए शहर में रुसवाई किसी की। देखिए तरन्नुम तो सरापा लहजा है, मगर मैं तहत को लहजा देने की कोशिश कर रहा हूं। शोहरत के लिए शहर में रुसवाई किसी की, कम ज़र्फ तो करते हैं हलाली नहीं करते। जरा हाथों को उठाकर कहते या हुसैन, और मोहब्बत से कहते या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। तीसरा चौथा मिसरा अगर आप तक पहुंच जाए, अगर ये बात सच हो और हुसैनी यहाँ पर मौजूद है तो अपने होने का सबूत दे दीजिएगा कि शोहरत के लिए शहर में रुसवाई किसी की, शोहरत के लिए शहर में रुसवाई किसी की, कम ज़र्फ तो करते हैं हलाली नहीं करते। हम लोगों का रिश्ता है हुसैन इब्ने अली से, अबे मजदूरी तो करते हैं दलाली नहीं करते। शोहरत के लिए शहर में रुसवाई, कम ज़र्फ तो करते हैं हलाली नहीं करते। हम लोगों का रिश्ता है हुसैन इब्ने अली से, अबे मजदूरी तो करते हैं दलाली नहीं करते। मजदूरी तो करते हैं, मजदूरी तो करते हैं दलाली। हुजूर सैयद साहब बैठे हैं, वो बहुत बेकरार थोड़ी है। नूरुलता भाई मिसरा सुनिएगा, वो बहुत बेकरार थोड़ी है। ये दिखावा है, प्यार थोड़ी है। ये शायरी की हिफाजत होगी इंशाअल्लाह। शेर बहुत बड़ा पढ़ने जा रहा हूँ, मैंने अपने कस से बहुत बड़ा शेर, अगर आप तक पहुंच जाए तो आप जरा सा सुन के बताइएगा। वो बहुत बेकरार थोड़ी है, ये दिखावा है, प्यार थोड़ी है। वो मुझे छोड़ भी तो सकता है, यार है यारे गार थोड़ी है। वो मुझे छोड़ भी तो सकता है, वो मुझे छोड़ भी तो सकता है, वो मुझे छोड़ भी तो सकता है। यार है, यार है, वो मुझे छोड़ भी तो सकता है। यार है यारे गार थोड़ी है,
यार है, यारे गार थोड़ी है। हजरात आइए सफर किया जाए शहर कानपुर का, जो शहर कहवारा इल्म अदब है, जहाँ पर इल्म अदब के हवाले से, शौर अदब के हवाले से बहुत बड़ा नाम खतीब मुल्क हिंदुस्तान पैकर नादिश इल्म अमल हजरत अल्लामा शाह फतेह मोहम्मद साहब किबला के पैकर में जो ज़ात मिंबर नूर पर जलवागर है, आइए उस ज़ात के हुजूर चला जाए। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला शायर के हिंदुस्तान जनाब मोहतरम भाई शाह जफर फतेहपुरी, शायर अहले सुन्नत जनाब मोहतरम असगर रजा मुनव्वरी, शायर अहले सुन्नत जनाब मोहतरम ज़िया यज़दानी बहराई शरीफ भाई आकिब साहब किबला, इन तमाम लोगों को आपको एक मुशायरे का दौर चलेगा। आप शेर व अदब के बहुत करीब नजर आएंगे। आइए इससे पहले तकरीर सुन ली जाए, बहुत अच्छी गुफ्तगू होती है। आप बैठकर इंशाअल्लाह बड़े अदब के साथ गुफ्तगू समाअत कर लें। नारे तकबीर, नारे रसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिक्र गौसे आज़म, नारे हैदरी। मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा मुक़द्दस मुअक्कर मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन, व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हाज़रीन, मैं किसी लंबी चौड़ी तकरीर की गरज से हाजिर नहीं हुआ, बस यूं ही हाजिर खिदमत हूँ ताकि मेरा भी नबी के ज़ाकिरीन में नाम लिख लिया जाए। यूं तो आप मुशायरा सुनने के लिए हाजिर खिदमत हुए हैं, मुझे दरमियान में इस तरह रख दिया है कि उधर भी मुशायरा इधर भी मुशायरा, जैसे कि आलू के पराठे में बीच में आलू दबा दिया जाता है। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे। आप देख रहे हैं कि मिंबर पाक पर शहज़ादा गौसुल आज़म पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा सैयद चांद मियाँ साहब किबला मद्दज़िल्लहुल आलियतुल कुद्सिया तशरीफ़ फरमा है। और आज काफ़ी दिनों के बाद मेरी मुलाकात हुई है हमारे मुहिब्बे गिरामी वक़ार हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ कारी ख्वाजा सलाहुद्दीन साहब किबला मद्दज़िल्लहुल आली, वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। आप यकीन जाने कि इस वक्त इस स्टेट पर पूरे हिंदुस्तान का ज़हनो दिमाग और उसका मग़ज़ मौजूद नज़र आ रहा है। हिंदुस्तान के किसी भी आलिम और शायर से आपको रब्ता करना हो तो हज़रत अल्लामा ख्वाजा सलाहुद्दीन साहब से मिलें आप। ये वास्ता भी है, वसीला भी है। किसी से भी मिलना हो अल्हम्दुलिल्लाह, बरेली शरीफ, किचौचा शरीफ, महारारा शरीफ, पिराने निज़ाम, जिससे भी आपको मिलना हो
आप हजरत से राब्ता करें, इंशाअल्लाह आपकी मुलाकात भी होगी और यहाँ हजरत तशरीफ भी ले आएंगे। और आज मैंने जिस मुनासबत से कुरान की आयत करीमा की तिलावत की है, आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, जहाँ ये जश्न ईद मीलादुन नबी है, वहीं एक अल्लाह के वली का उर्स भी है। और अभी अभी 11वीं का महीना गुजरा है, जुमादियल उला चल रहा है। आप थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू को समाप्त कर लें, बस इंशाअल्लाह आप इस महफिल से कुछ लेकर जरूर उठेंगे। गौर करें आप, इस जश्न का नाम जश्न ईद मीलादुन नबी है। इसलिए आप सबसे पहले आइए गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला रूही फिदा हो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में हदिये दुरूद पाक निछावर करें और बाआवाज़ बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मआदनिल जूदी वल करम व आलिही व बारिक वसल्लिम सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुं व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, आज हम सब नबी का जिक्र कर रहे हैं, उन्हीं के जिक्र की महफिल है ये। एक वक्त वो भी था जब मेरे गौसे आजम ने नबी के जिक्र की महफिल सजाई थी। आज 11वीं शरीफ बहुत मशहूर है, इतनी मशहूर है 11वीं शरीफ कि जब भी 11वीं शरीफ का नाम लिया जाता है फौरन जहन का तबादुर गौसे आजम की तरफ हो जाता है। बेशक, क्या कहने, आपने कहा 11, फौरन गौसे आजम की तरफ जहन मुंतकिल हो गया। बेशक, सुभान अल्लाह। आप 11 बज भी रहे हैं, देखिए, वाह वाह वाह, 11 कहा आपने तो जहन मुंतकिल हुआ गौसे आजम की तरफ। या गौसे आजम, सुभान अल्लाह। और कहते भी हैं आप 11वीं वाले पीर, इसलिए कि और तो सब पीर हैं, मेरा गौस पीराने पीर है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। औरों को पीर कहते हैं, गौसे आजम को पीराने पीर कहते हैं। पीराने पीर कहते हैं, बेशक। वजह क्या है? वजह ये है कि जहां हर वली की विलायत जाकर खत्म हो जाती है, वहीं से मेरे गौसे आजम के विलायत की इब्तिदा हुआ करती है। बेशक, सुभान अल्लाह। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा। अल्लाह 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 अल्लाह। ए गौसे आजम, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। इसीलिए मैं कहता हूं, इसमें वही कहा है मेरे आला हजरत ने कि जहां वली की विलायत खत्म होती है, वहां से गौसे आजम के विलायत की इब्तिदा होती है। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र गौसे आजम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए आज अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम सुन्नियों को इस बात पर फख्र है, नाज है कि क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। हाय हाय हाय, क्या दबे, क्या दबे
जिसमें हिमायत का हो पंजा तेरा। ऐ गौसे आजम, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और तू हसनी हुसैनी मोहिउद्दीन क्यों न हो, तू हसनी हुसैनी क्यों न मोहिउद्दीन हो। कैसे तू हसनी हुसैनी क्यों न मोहिउद्दीन हो। कि मजमउल बहरैन है ऐ खिज़्र वो दरिया तेरा। मजमउल बहरैन है ऐ खिज़्र वो दरिया तेरा। मोहतरम सामीन किराम, आप जरा गौर फरमाएं, आज हम नबी का जिक्र कर रहे हैं, कल मेरे गौसे आजम ने नबी का जिक्र किया था। 11वीं वाले पीर कहते हैं आप, क्या गौसे आजम 11 तारीख को पैदा हुए हैं? क्या गौसे आजम 11 तारीख को पैदा हुए? नहीं। या गौसे आजम की 11 तारीख को विसाल हुई? ऐसा भी नहीं। न गौसे आजम 11 को पैदा हुए, न गौसे आजम का 11 को विसाल हुआ। गौसे आजम पैदा हुए तो यकुम रमजान को पैदा हुए। गौसे आजम पैदा हुए तो पहली रमजान को, और जब विसाल हुआ तो तारीखे विसाल आपकी 17 रबी उस्सानी है, जो मुस्तनद तरीके से साबित है। पैदाइश पहली रमजान को, विसाल 17 रबी उस्सानी को। लेकिन ये 11 मशहूर कैसे हो गई? ये 11 मशहूर कैसे हो गई? 11वीं वाले पीर मशहूर कैसे हो गए? तो आज हम जिक्र कर रहे हैं मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनके नाम के मीलाद का जश्न मनाए हैं, उनके नाम की मीलाद मना रहे हैं। अब गौर करो, 850 साल पहले सरजमीन बगदाद में मेरे गौसे आजम ने मुस्तफा का मीलाद मनाया था। 850 साल पहले जब भी महीने की 11 तारीख आती थी, गौसे आजम मुस्तफा का मीलाद सजा दिया करते थे। हर महीने की 11 तारीख को गौसे आजम मुस्तफा का मीलाद करते थे। और सिर्फ मीलाद ही नहीं, नबी के नाम पर गरीबों को खाना भी खिलाते थे, कपड़े भी पहनाते थे, उनको नवाजा भी करते थे। कोई आने वाला दर पे आता है तो खाली हाथ नहीं जाता, इतना देते हैं कि लेने वाले का दामन तंग हो जाता है। लेकिन गौसे आजम के खजाने में कमी नहीं हुआ करती। नारे तकबीर, नारे रसालत, अजमते गौसे आजम, फैजान गौसे आजम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। तो हर 11 को महीने की गौसे आजम नबी का मीलाद करते हैं, गरीबों को खिलाते हैं, पिलाते हैं, नवाजते हैं। कोई दर से साइल वापस नहीं जाता। इसीलिए जब गौसे आजम का विसाल हो गया तो ये मेरे नबी के मीलाद की बरकत है। आवाज आई गुंबदे खजरा से, ए अब्दुल कादिर जीलानी, तुमने अपनी जिंदगी में 11 को हमें याद किया है। अब तुम्हारे विसाल के बाद कयामत तक 11 तारीख को तुम्हारे साथ ऐसे मंसूब कर दिया जाएगा कि जब भी 11 आएगी और तो तेरे नाम के साथ 11 का नाम लिया जाएगा। पूरी जिंदगी 11 को मुस्तफा का
मुस्तफा को याद किया, लेकिन जब विसाल हुआ तो ये मेरे नबी का करम है कि जब जब 11 तारीख आती है और 11 का नाम लिया जाता है तो हर सुन्नी का जहन गौसे आजम की तरफ मुंतकिल हो जाया करता। गौर तो फरमाए, इसलिए सुन्नी आज नबी को याद कर रहा है कि यही वो मुस्तफ़ा हैं जिनका मीलाद हम मनाने के लिए आए हैं। कल जब कब्र में जाएंगे तो यही मुस्तफ़ा मेरी कब्र में तशरीफ लाएंगे, यही नबी मेरी कब्र में तशरीफ लाएंगे। आला हजरत फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। मोहतरम सामीन किराम, आप जरा गौर फरमाइए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि 11 तारीख को निस्बत है गौसे आजम से, 11 को गौसे आजम से निस्बत है, और 12 तारीख को किस में निस्बत है? मेरे आका वो मौला जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से। गौसे आजम की तारीख 11 और मेरे मुस्तफ़ा की तारीख 12 है ना, बोलिए ना यार। गौसे आजम की तारीख 11 और मेरे आका की तारीख 12। आप घड़ी देखते हैं कि नहीं देखते? घड़ी में देखा है कि नहीं देखा? अभी देखिए हजरत सैयद साहब किबला बता रहे थे कि हजरत 11 बज भी रहे, 11 बज भी रहे हैं। अब बताइए 11 बज चुके हैं तो 11 बजने के बाद क्या बजेगा? अच्छा 12 बजेगा। जब 12 बज जाएंगे तो क्या बजेगा? 1 बजेगा। तो ए फतेहपुर के सुन्नी मुसलमानों, गौसे आजम की तारीख 11 है। इस 11वीं वाले पीर से सच्ची निस्बत कर लो। ये 11वीं वाले पीर अपनी निस्बत से तुम्हें 12वीं वाले मुस्तफा तक पहुंचा देंगे, और जब 12वीं वाले मुस्तफा तक तुम पहुंच जाओगे तो मेरे मुस्तफा तुम्हें एक खुदा तक पहुंचा देंगे, एक खुदा तक पहुंचा देंगे। गौसे आजम से मिलो, गौसे आजम मुस्तफा से मिलाएंगे, और गौसे आजम जब मुस्तफा से मिलाएंगे तो मेरे मुस्तफा तुम्हें एक खुदा से मिलाते नजर आएंगे। आओ हम उसी जश्न पाक में बैठे हैं, उसी जश्न पाक में बैठे हैं जिस जश्न को जश्न ईद मिलादुन नबी कहते हैं। मिलना है 12वीं वाले आका से तो 11वीं वाले पीर से मिलो, और 11वीं वाले पीर मिलाते हैं 12वीं वाले मुस्तफ़ा से, 12वीं वाले नबी मिला देते हैं एक खुदा से। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको मानने वाले हैं, हम सबको मानने वाले हैं। और देखिए अभी थोड़ी देर के बाद जहां हमारे हजरत हाफिज़ो कारी आकिब रजा साहब माशाअल्लाह जलसे के कन्वीनर हैं, आप देख रहे हैं इधर हाफिज़ो कारी मोहम्मद आमिर साहब हैं। 3 बच्चों को पढ़ाया है, अभी दस्तारबंदी होने वाली है, रस्म दस्तारबंदी को अदा किया जाएगा। अभी 3 बच्चे हैं ना। ये सदका है गौसे आजम का कि आज भी लोग हाफिज़े कुरान हो रहे हैं, आलिम दीन हो रहे हैं, कारी कुरान हो रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला कयामत तक बंद नहीं होगा, जारी रहेगा। कोशिश तो बहुत की लोगों ने, लेकिन याद रखो जब मुल्क आजाद हुआ था तो इस भारत को आजाद कराने में मदरसे में पढ़ने वाले उलमा ने ही साथ दिया था। अल्लामा फजले हक खैराबादी को कौन नहीं जानता? ये कहां पढ़े थे? मदरसे ही के फारिग थे। मुफ्ती किफायतुल्लाह काफी को कौन नहीं जानता? ये मदरसे ही के पढ़े हुए थे। मुफ्ती इनायत अहमद काकोरवी को कौन नहीं जानता? ये मदरसे ही के पढ़े हुए थे। मौलाना लुत्फुल्लाह अली गढ़ी को कौन नहीं जानता? ये मदरसे ही के पढ़े हुए थे। हजरात, मदरसे का फैजान कल भी जारी था,
हजरात जिनके उर्स में बैठे हैं, इन्होंने भी मदरसे में पढ़ा है। मदरसा किसी इमारत का नाम नहीं है। अगर झोपड़ी में दर्स दिया जाए तो वही झोपड़ी मदरसा बन जाती है। मैदान में तख्त बिछाकर दर्स दिया जाए तो वही मैदान में तख्त जो है मदरसा बन जाया करता है। गौर तो करें, पहले इस तरह से इमारतें नहीं बनी होती थी। जहां जिसको भी जगह मिलती, तलबा वहां पहुंच करके अल्हम्दुलिल्लाह अपने असातिज़ा से इल्म हासिल करते थे। ये मदरसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री, इल्म की फैक्ट्री है मदरसे। और ये हाफिज हैं, कारी हैं, आलिम हैं, उसी फैक्ट्री से निकलने वाले सिपाही हैं, उसी फैक्ट्री के निकलने वाले सिपाही हैं। आप गौर करें, सिपाही का काम क्या होता है? सिपाही का काम यह होता है कि अपने फैक्ट्री की पहरेदारी करे, नामूसे रिसालत की पहरेदारी करे। तो आज भी ये उलमा हो, हुफ्फाज हो, कुर्रा हो, सब अपने अपने मदरसों की पहरेदारी कर रहे हैं और मदरसे की पहरेदारी करके मुस्तफा जाने रहमत के नामूस की पहरेदारी करते नजर आ रहे हैं। क्यों? मस्जिद को अल्लाह का घर कहते हो कि नहीं कहते हो? बोलिए, मस्जिद अल्लाह का घर है कि नहीं? और जो मस्जिद में दाखिल हो जाता है वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। बोलिए, होता है कि नहीं होता? और जो मदरसे में आकर एडमिशन ले ले, जो मदरसे में एडमिशन ले ले, उसे क्या कहते हैं? वो मेरे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान हो जाता है। मदरसे में पढ़ने वाले तालिबे इल्म को मेहमान रसूल कहा जाता है, मेहमान रसूल कहा जाता है। मस्जिद बैतुल्लाह, मदरसा बैतुर रसूल। मस्जिद में जाने वाले नमाजी को अल्लाह का मेहमान कहा जाता है और मदरसे में पढ़ने वाले तालिबे इल्म को रसूलुल्लाह का मेहमान कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात 3 बच्चे फारिग हो रहे हैं मदरसे से। अल्हम्दुलिल्लाह। आप गौर फरमाइए, मैं मुख्तसर से वक्त में आपके सामने कौन कौन से खाके रखे, आप जरा गौर फरमाइए। 3 बच्चे फारिग हो रहे हैं और अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, कुरान का 14वां पारा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हम ही ने कुरान को उतारा है और हम ही इस कुरान की हिफाजत फरमाए। हम ही ने उतारा, अल्लाह फरमाता है। इन्ना, उसके बाद नहनो, ये ताकीद है। इन्ना नहनो, हम ही ने उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत फरमाए। तो अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह कुरान की हिफाजत किस तरह कर रहा है? अल्लाह कुरान की हिफाजत किस तरह कर रहा है? सुनो गौर से। जैसे मुल्क के बॉर्डर पर सिपाही लगे होते हैं और मुल्क के बॉर्डर पर जब सिपाही तैनात होते हैं तो मुल्क के बॉर्डर पर तैनात होने वाले सिपाही खड़े होकर अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं। तो मुल्क के बॉर्डर पर खड़े होने वाले सिपाही जब खड़े होकर मुल्क की हिफाजत करते हैं तो सिपाहियों की हिफाजत को मुल्क के प्रधानमंत्री की हिफाजत कहा जाता है। करे सिपाही हिफाजत और उसकी हिफाजत को प्रधानमंत्री की हिफाजत कहा जाता है। अल्लाह ने कुरान की हिफाजत के लिए 4 जमातें बनाई हैं। कितनी जमातें बनाई हैं? 4 जमातें बनाई हैं। सबसे पहली जमात का नाम हाफिज कुरान है। हाय 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 हाय। कुरान की हिफाजत करने, क्यों? कुरान के जितने लफ्ज हैं, नुक्ते हैं, हरकतें हैं, उन सबको हाफिज कुरान ने अपने सीने में महफूज कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्फाज कुरान को याद करने वाले को हाफिज कुरान कहते हैं और मखारिजे सिफात के साथ कुरान को तजवीद के साथ पढ़ने वाले को कारिये कुरान कहा जाता है।
आयन कहां से निकलेगा, गैन कहां से निकलेगा, काफ कहां से निकलेगा, छोटा काफ कैसे अदा किया जाएगा, सीन पढ़ा जाएगा कि शीन पढ़ा जाएगा, स्वाद पढ़ा जाएगा या क्या पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ना है तो आओ किसी कारी कुरान से पूछो। इसीलिए मैं कह रहा हूं जो लफ्ज याद कर ले कुरान के उसे हाफिजे कुरान कहते हैं, और जो सच्चाई के साथ मखारिजे सिफात के साथ कुरान पढ़ के दिखा दे उसे कारी कुरान कहा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उसे कारी कुरान कहते हैं। और जो कुरान का माना है, जो कुरान का माना है, कुरान के माने को हाफिज साहब ने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कारी साहब ने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो आलिम साहब बैठे थे, कहा दोनों बताइए माना क्या होता है। हाफिज जी ने कहा हम लफ्ज की हिफाजत करते हैं, कारी साहब ने कहा मैं मखारिज सिफात की हिफाजत करता हूं। तो आलिम दीन ने कहा घबराओ नहीं, कुरान का माना क्या है हम सारे माने को जानते हैं, हम कुरान के माने की हिफाजत करते नजर आ रहे हैं, हम कुरान के माने की हिफाजत कर रहे हैं, है ना। अच्छा, तो लफ्ज जो याद करे हाफिज, मखारिज सिफात के साथ जो पढ़े कारी, और जो कुरान का माना बता दे वो आलिम, है ना। लेकिन जो इन तीनों के बाद कुरान पढ़ाकर अल्लाह तक पहुंचा दे और अल्लाह की सच्ची मार्फत करा दे, उसी को गौसे आजम कहा जाता है, उसी को गरीब नवाज कहा जाता है, उसी को कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहा जाता है, उसी को ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया कहा जाता है, उसी को अमीर खुसरू कहा जाता है, उसी को हजरत मखदूम सिमनानी कहा जाता है, उसी को शाह बरकतुल्लाह कहा जाता है, उसी को शाह कालबी कहा जाता है, और कहो तो कह दो इस दौर का मुजद्दिद आज़म सज्जदना आला हजरत फाजिल बरेलवी कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, तालीमाते कुरान, मसलके आला हजरत। अब आप जरा गौर फरमाइए, ये चार जमातें कुरान की हिफाजत कर रही हैं, हाफिज, कारी, आलिम, वली, चार जमातें कुरान की हिफाजत करती हैं, और इन चार जमातों की हिफाजत को अल्लाह की हिफाजत कहा जाता है। इन चार जमातों की हिफाजत को अल्लाह की हिफाजत कहा जाता है, क्योंकि अल्लाह ने इनको इसी काम पर लगा दिया है। इसलिए अल्लाह कुरान में कह रहा है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही ने कुरान नाजिल किया है और हम ही इस कुरान की हिफाजत करेंगे। अभी 3 हाफिज़ कुरान फारिग होने वाले हैं, अल्लाह सलामत रखे और ये सिलसिला जारी रखे। सुभान अल्लाह। आप गौर फरमाइए, आप यहाँ आए हैं तो एक पैगाम और लेते जाएं, एक पैगाम और लेते जाएं। आज हमारे यहाँ जलसे बहुत होते हैं, कॉन्फ्रेंसें होती हैं, बड़े बड़े जलसे किए जाते हैं, लेकिन सुबह पूछिए कैसा जलसा, बहुत अच्छा। शायर साहब क्या पढ़ रहे? अरे बहुत अच्छा पढ़ रहे थे। मौलाना साहब कन बहुत अच्छी तकरीर की, कन क्या बोल रहे थे, कन ये तो नहीं याद है, लेकिन तकरीर बहुत अच्छी कर रहे थे। समझ रहे हैं आप? तो मेरे भाई ऐसा ना हो कि सुबह ये हो कि तकरीर बहुत अच्छी हो रही थी, क्या बोल के गए, कन याद ही नहीं। तो मेरे भाई ये पैगाम लेते जाओ। मेरे आका वो मौला जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पैगाम है चूँकि मीलाद नबी की है, इसलिए मीलाद मुस्तफ़ा के मौके पर नबी का फरमान सुनते जाओ और अपनी ज़िंदगी में और अपने किरदार अमल में इसे उतारते जाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ए लोगो, तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे रोज़े, तुम्हारे हज, तुम्हारी ज़कातें
उस वक्त तक कबूल नहीं होंगी जब तक कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी ना हो जाएं। अल्लाह अल्लाह। जब तक कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी ना हो जाएं, माँ बाप नाराज हैं, नमाज कबूल नहीं होती। माँ बाप नाराज हैं, रमजान का रोजा कबूल नहीं होता। माँ बाप नाराज हैं, हज कबूल नहीं होता। माँ बाप अगर नाराज हैं तो याद कर लो तुम्हारी दी हुई ज़कात कबूल नहीं होती, कोई भी अमल कबूल नहीं होता। जमीन और आसमान के दरमियान एक जगह है, ये अमल तुम जो करते हो जाकर वहीं लटक जाता है, वहीं लटक गया। अब उसे इंतजार है कब माँ हाथ उठाए और वो अमल खुदा की बारगाह में कबूल हो जाए, कब तुम्हारा बाप हाथ उठाए और तुम्हारा अमल वो खुदा की बारगाह में कबूल हो जाए। इसलिए ए मेरे भाइयों, आज तुम अपने माँ बाप को घर में नाराज करके वलियों की दरगाहों में जाते हो। माँ बाप घर में नाराज बैठे हैं और वलियों के आस्थाने पर। मैं ट्रेन से जा रहा था राजस्थान, तो रास्ते में मुझे एक जोड़ा मिला, नई नई शादी हुई थी। आजकल तो आप समझते हैं शादियां कैसी हो रही, लव मैरिज। शादी थी, शादी कर लिया था, तो समझा कि शादी के बाद सबसे पहले अजमेर शरीफ हाजिर होना चाहिए। ट्रेन में जा रहा था, इत्तेफाक से मेरी सीट के सामने ही था। मैंने कहा बाबू कहाँ जा रहा हो? अजमेर शरीफ। हमने कहा तेरे हाथ की मेहंदी बता रही, लगता है अभी अभी शादी हुई है। कन जी, मैंने कहा ये बताओ कितने दिन में? कन बस अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ। तो हमने कहा ये बताओ घर से आए हो या कहीं दरमियान से? कहा नहीं, घर तो जाना ही नहीं हुआ। हमने कहा माँ बाप तुम्हारे तुमसे खुश हैं? तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी हैं? कहा हजरत अम्मा और अब्बा की बात ना करो, बुढ़ाऊ से बहुत दिन से अनबन चल रही है। क्या कहा? बड़े मियाँ से बहुत दिन से अनबन है। तो हमने कहा बेटा ऐसा है कि तुम यहीं से वापस जाओ, ट्रेन से उतर जाना, अगला स्टेशन आ रहा है, अगला स्टेशन आ रहा है, उतर जाना। अजमेर शरीफ जाने की कोई जरूरत नहीं, तुम अजमेर शरीफ मत जाना। क्यों हजरत, क्या जरूरत है आपको ये सब कहने की? मैंने कहा उसकी वजह यह है जिसके माँ बाप घर में नाराज होते हैं, खुदा रसूल नाराज हो जाते हैं। तो जब खुदा रसूल नाराज हो तो बताओ अजमेर के ख्वाजा कैसे राजी होंगे, बगदाद के गौसे आजम कैसे राजी होंगे? अरे तू अजमेर की बात करता है, मैं कहता हूँ काबे में जाके हाथ उठा दे, फिर भी दुआ कबूल नहीं होगी। कहीं चला जा, दुआ कबूल नहीं होगी। अगर यकीनन चाहता है कि दुआ कबूल हो जाए तो घर चला जा, माँ के कदम चूम ले और बाप के हाथ चूम ले। जब ये दोनों राजी हो जाएंगे तो गरीब नवाज भी राजी हो जाएंगे, गौसे आजम भी राजी हो जाएंगे, दुनिया का हर वली राजी हो जाएगा और अल्लाह और रसूल भी तुमसे राजी हो जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न दस्तार बंदी। मोहतरम सामीन किराम, गौर फरमाइए, तो एक बेटे के लिए मक्का, मदीना, अजमेर, बगदाद सब उसके माँ बाप, सब उसके माँ बाप हैं। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आप गौर फरमाइए और जहन में नोट कीजिए। मुझे बहुत लंबी चौड़ी आपके सामने बात नहीं करनी, बड़ा मुख्तसर सा वक्त है मेरे पास और मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। अल्लाह ताला हम सबको समझ की तौफीक अता फरमाए। एक बात सुन लीजिए, उसके बाद बात खत्म हो जाएगी। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला मैं चाहता ये हूं कि तू मुझे ये दिखा दे कि जन्नत में मेरा साथी कौन होगा। हजरत मूसा ने खुदा से दुआ किया, ए मौला मुझे दिखा जन्नत में मेरा साथी कौन होगा। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा जाओ इसी बस्ती में फला जगह एक शख्स रहता है जो दिन भर गोश्त काटता है,
और गोश्त काटकर अपना खर्च चलाता है, जाओ उससे जाकर के सुबह मिलो, वही तुम्हारा जन्नत में साथी है। जन्नत में वही तुम्हारे साथ रहेगा। सुबह ही फजर के बाद हज़रत मूसा वहीं पहुंच गए, और जब वहीं पहुंचे तो क्या देखा कि वो शख्स गोश्त काट रहा, दिन भर गोश्त काटता रहा, बेचता रहा। शाम जब हुई तो खूंटी पर एक झोला टंगा था, उस झोले को उतारा और झोला खोला, और जब झोला खोला, पैकेट खोला, तो उसमें एक बहुत ही कमजोर नहीफो नातवा बुढ़िया मौजूद थी, जो उस गोश्त काटने वाले की माँ थी। उसने उसको निकाला, चूंकि ना वो लेट सकती थी ना बैठ सकती थी, इसलिए बस वही एक सहारा था कि उसे किसी कपड़े में झूले की तरह झोला बनाकर टांग दिया जाए। निकाला, और निकालने के बाद उस गोश्त काटने वाले ने अपने हाथ से अपनी उस बूढ़ी माँ को खाना खिलाया, और जब खाना खिला दिया तो खाना खिलाने के बाद सोचा कि इस माँ को फिर मैं इसी में रख दूं ताकि ये आराम से सो जाए। हजरत मूसा खड़े होकर के देख रहे हैं, तो क्या देखा हजरत मूसा ने कि अब वो बुढ़िया अपने होठों को हिला रही है जब उसे झोले में रखा जा रहा। क्या हिला रही थी? होठ। और वो दबे हुए होठों में क्या कह रही थी? हजरत मूसा ने अपने कानों को उसके होठों से लगाया तो आवाज आ रही थी, वो बूढ़ी कह रही थी, ए अल्लाह, मेरे बेटे ने बुढ़ापे में मेरे साथ इस कदर खिदमतें की हैं, मेरा साथ इस तरह से दिया है कि मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होने दी, खुद बाद में खाता है, पहले मुझे खिलाता है, इसलिए अल्लाह इसने मेरे पेट को भरा है। परवरदिगार आलम, मेरे बेटे को जन्नत में हजरत मूसा का साथ बना। हाय 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 हाय, हजरत मूसा का साथी बना दे, हजरत मूसा का साथी बना दे। जनाबे मूसा ने जब सुना तो सुन करके चलने लगे, तो वो गोश्त काटने वाला कहता है, आप आए और जा रहे हैं, आप कौन हैं? आप कौन हैं? मुझे नहीं पहचानते? नहीं, मैं तुम्हारा नबी हजरत मूसा हूं। सुभान अल्लाह, मैं तुम्हारा नबी हजरत मूसा हूं। तुमने अपने माँ की दुआ नहीं सुना, तुम्हारी माँ ने कहा है मेरे बेटे ने मेरी खिदमत इतनी किया है, ए अल्लाह इसे मूसा का जन्नत में साथी बना दे। देख ले मुझे, मैं और तू तेरे माँ की दुआ की वजह से दोनों एक साथ जन्नत में होंगे। हाय हाय हाय। मोहतरम सामीन किराम, मैं आपसे बस यही एक आखिरी बात कह के जा रहा हूँ, अल्लाह ताला हम सबको अपने माँ बाप की सच्ची खिदमत करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। वक्त में किल्लत है और अभी बहुत लंबा चौड़ा मुशायरा चलना है और 1 बजे तक चलना है, इसलिए यहीं पर गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। हम रहेंगे, फिर आप रहेंगे, मुलाकातें होती रहेंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।